नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। कहते हैं देवता और असुर जब अमृत कलश को एक दूसरे से छीन रहे थे तब कुछ बूंदें धरती की 3 नदियों में गिरी। गंगा, गोदावरी और क्षिप्रा के तीरे जहां जहां ये बूंदें गिरी वहीं पर होता है कुंभ। प्रयागराज कुंभ शुरू हो चुका है। आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, संतों का जमावड़ा है तो श्रद्धालुओं के झुंड दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं श्रद्धालुओं के झुंड में कुछ सफेद पोश भी दिखेंगे। जी हां, 2019 की फिजाओं में चुनावी रंग है तो ऐसे में कुंभ से भी चुनावी और सियासी लहरें निकलना कोई बड़ी बात नहीं। यही वजह है कि गंगा, जमुना और सरस्वती की संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों नदियों का ही नहीं, आस्था, धर्म और राजनीति का भी समागम हो रहा है। संकेत ऐसे हैं कि संगम तीरे बसा ये शहर भक्ति के साथ साथ अब शक्ति प्रदर्शन का केंद्र भी बन चुका है। राम मंदिर मुद्दे पर संत समाज की नाराजगी झेल रही बीजेपी को उम्मीद है कि कुंभ में लगी डुबकी से संत समाज के आशीर्वाद के साथ ही सत्ता का प्रसाद भी मिल जाए। अर्ध कुंभ को कुंभ का दर्जा दिया गया, कुंभ के आयोजन की अभूतपूर्व तैयारी की गई और दिया गया दिव्य और भव्य कुंभ का नारा। दूसरी तरफ कांग्रेस भी तैयारी में जुटी हुई है। खबर है कि राहुल गांधी भी कुंभ में सियासी डुबकी लगाकर हिंदू वोटरों को करीब पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर कुंभ आस्था के साथ साथ सियासत का अखाड़ा भी बन गया है, लेकिन सवाल यही है कि संतों का आशीर्वाद किसे मिलेगा। कुंभ से कैसे तय होगा 2019 का सफर? कुछ ऐसे ही सवालों के साथ आज देखिए देश की बात। प्रयागराज के तट पर आस्था का कुंभ, संतों का जमावड़ा, श्रद्धालुओं के झुंड। कुंभ में डुबकियों से 2019 का आगाज। प्रयागराज किसको दिलाएगा सत्ता का ताज? तो प्रयागराज कुंभ का हो चुका है शुभारंभ और कुंभ से क्या संदेश जाएगा सियासी धरती पर, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और इस पूरी बहस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है। सबसे पहले पैनल से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जेटली जी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, 25 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव रखते हैं, कई अखबारों में राजनीतिक मुद्दों पर लेख लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं और बेंगलुरु से उन्होंने पढ़ाई की है। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं नईम अब्बास साहब, जो कि नेता हैं बीएसपी के, 2013 में दिल्ली के कृष्णानगर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, टीवी डिबेट्स में बीएसपी का पक्ष रखते हैं। हमारे साथ तमाम मुद्दों पर उनकी मौजूदगी रहती है। नईम अब्बास, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब हमारे साथ हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, इंडियन मुस्लिम राबिता काउंसिल के महासचिव हैं, दारुल उल उलूम के एडवाइजरी बोर्ड में भी रहे हैं। मौलाना अब्दुल, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। हमारे साथ हैं स्वामी दीपांकर, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं, दीपांकर ध्यान फाउंडेशन के चेयरमैन हैं, धार्मिक स्थलों के लिए नो टू नॉइस कैंपेन चलाते हैं। स्वामी दीपांकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और हमारे साथ हैं रतन शारदा, जो कि आरएसएस विचारक हैं, सीक्रेट्स ऑफ आरएसएस नाम की किताब लिखी, इन्होंने बड़ी चर्चा में रही, अखबारों और पत्रिकाओं में नियमित लेख लिखते हैं। रतन शारदा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो पैनल से आपका तारुफ हमने करा दिया, लेकिन अब बारी है रैपिड फायर राउंड की, जिसमें हम 3 सवाल अपने मेहमानों से पूछते हैं और हर सवाल का जवाब आपको देना होता है हाँ या ना में। और अगर आप हाँ या ना में जवाब ना दे पाए तो अपना आप नो कमेंट्स बोलकर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी और दर्शकों की हमेशा ये अपेक्षा रहती है कि हाँ या ना में ही जवाब दिया जाए, ताकि इसका विश्लेषण जरा आगे हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। और पहला सवाल ये रहा, प्रयागराज कुंभ 2019 की सियासी तस्वीर क्या तय करेगा? राजीव जेटली, आपसे शुरुआत, हाँ या ना सर? नो कमेंट्स। आपने बोला था तो यही था कि हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, लेकिन इसमें कोई जवाब बनता ठीक है सर, ओके सर। अलीमुद्दीन खान अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, जब जुड़ेंगे तो उनसे जरूर सवाल पूछेंगे। फिलहाल नईम अब्बास हमारे साथ हैं। नईम अब्बास, नो कमेंट सर। ओके सर, नो कमेंट्स। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब? नहीं। नहीं। स्वामी दीपांकर? ये आध्यात्मिक मेला है, सियासी नहीं। नो 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 नहीं। ठीक है सर। रतन शारदा?
नहीं। चलिए, तो ये हमारा पहला सवाल और रैपिड फायर राउंड का दूसरे सवाल का वक्त अब आ चुका है। दूसरा सवाल, 2019 की लड़ाई सॉफ्ट हिंदुत्व बनाम हार्ड हिंदुत्व पर होगी क्या? राजीव जेटली। नहीं, बिल्कुल नहीं, नो। नो। नईम अब्बास साहब। नहीं। नहीं। मौलाना अब्दुल रहमान साहब। नहीं। नहीं। स्वामी दीपांकर। डोभाल साहब, आप ये मुझे लगता है कि अपने आप में ही ये पेचीदी बात है कि हिंदुत्व हिंदुत्व कोई नहीं पूछ रहा साहब हिंदुत्व को। ठीक है सर। और कैसा अभी यस या नो हिंदुत्व सर? नाम लेते ही तो कम्युनल कह देते सर हैं। अभी यस या नो सर? नो। नो। रतन शारदा सर। ये सवाल ही गलत है। हिंदुत्व हिंदुत्व है, वो हार्ड या सॉफ्ट नहीं होता। ठीक है या तो आप हिंदुत्व मानते हैं नहीं मानते, तो ये सवाल का जवाब नहीं है, सवाल ही गलत है। ठीक है सर। ओके, तो चलिए अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहले दो सवाल बड़े इंटरेस्टिंग हैं, आप लोगों के जवाब इस पर विश्लेषण करना भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन तीसरा सवाल यह रहा, मंदिर मुद्दे पर संतों के रुख को लेकर क्या बीजेपी दबाव में है? जेटली साहब, दबाव में हैं? देखिए, भावनाएं संतों की यस उनकी या नो हम सर? बहुत सम्मान करते हैं। संतों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, इसलिए कोई इसमें मैं कमेंट देना नहीं चाहता। ठीक है सर, नो कमेंट्स। ओके सर। नईम अब्बास। सर, बीजेपी मंदिर को लेके सीरियस है ही नहीं। नहीं सर, दबाव में है या नहीं? मंदिर संतों का जो रुख है उस पर दबाव है या नहीं है बीजेपी पर? यस या नो? कोई दबाव नहीं है उन पे। नहीं। ठीक है सर। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद साहब। नहीं। नहीं है। ठीक है। स्वामी दीपांकर। ये तो राम भरोसे है डोभाल साहब। दबाव है कि नहीं है सर, ये नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। ओके ओके ओके। नो। रतन शारदा जी। देखिए, दबाव में तो है, लेकिन अपनी नीति दबाव के हिसाब से नहीं करेंगे, इसलिए नो कमेंट्स। या कह सकते हैं कि नहीं है दबाव में। ठीक है सर। नो नहीं मानता हूं मैं आपका। वो दबाव उनकी नीतियों में दिखेगा नहीं। ठीक है सर। तो ये थे हमारे रैपिड फायर राउंड के 3 सवाल। बड़े इंटरेस्टिंग जवाब आए हैं, आगे विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का कड़क सवाल जो हम पूछते हैं अपनी प्यारी जनता से, और जनता को देना होता है ऑनलाइन पोल के जरिए जवाब, और इस जवाब को हम शामिल करते हैं अपने शो के आखिर में और उस पर विश्लेषण भी करते हैं। आज का कड़क सवाल यह रहा, क्या 2019 के चुनाव में आस्था सब मुद्दों पर भारी है? सीधा सा सवाल है, क्या आस्था सारे मुद्दों पर भारी पड़ेगी इन चुनावों में? यह सवाल है, इसका यस नो में आपको जनता को जवाब देना है। फेसबुक हैंडल पर जाएं @ZBusinessOnline पर, और ट्विटर हैंडल पर जाएं @ZBusinessOnline पर। यस या नो में आपको जवाब देना है, और जो भी इस ऑनलाइन पोल का रिजल्ट होगा उसे हम शामिल करेंगे शो के आखिर में और उस पर करेंगे विश्लेषण। तो चलिए, ये रहे हमारे रैपिड फायर राउंड के सवाल, और इसके साथ ही कड़क सवाल भी हमने अपनी जनता से पूछ लिया। लेकिन प्रयागराज कुंभ में क्या हाल है, इसके लिए हम अपने जो सहयोगी हैं ब्रह्म प्रकाश, उनका रुख सबसे पहले करेंगे। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो मेहमान हैं वो भी सुने कि फिलहाल प्रयागराज कुंभ में किस तरह से वहां पर आगाज हुआ है कुंभ का, और वहां पर लोगों की जुबान पर दरअसल है क्या। चलिए ब्रह्म प्रकाश, कैसा रहा कुंभ का आगाज और लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल दीपक, देखिए हम बीते 24 घंटे से संगम तट पर मौजूद रहे और हमने देखा कि लाखों लोग कुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाने पहुंचे और लोगों ने डुबकी लगाई। और मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रशासन ने कहा है तकरीबन 2 करोड़ लोगों ने बीते 24 घंटे में डुबकी लगाई है। अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। मैं आपको बता दूं, मेरे साथ इस वक्त प्रयाग में जो देश के कोने कोने से लोग आए हैं उसमें आम जनता देखिए मौजूद है। ये देश के कई राज्यों से आए हैं, एक एक करके ये तस्वीर आपके सामने है, और साथ में संत समाज मौजूद है। तमाम लोग ये देखिए, बड़ी तादाद में संत समाज मौजूद है मेरे
साथ, और इसमें कई संत समाज के लोग, बीएचपी से जुड़े लोग हैं, और साथ में महामंडलेश्वर श्री महंत रामकृष्ण दास जी महाराज हैं हमारे साथ। इन सबसे बात करेंगे। महाराज जी, रामकृष्ण दास जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, इतना बड़ा कुंभ दुनिया में और कहीं तो नहीं होता, किस तरह से आप बखान करेंगे? 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। वंशा कल्पतर भैश्च कृपा सिंधु भैर्वच पतितानम पावलभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यहाँ लाखों करोड़ संत समागम माँ भगवती गंगे के गोद में आकर के समा जाते हैं और आनंद लेते हैं, भजन पूजन करते हैं। इतना बड़ा मेला दुनिया में कहीं नहीं है। विश्व में एक मेला कुंभ मेला होता है, जो माँ पवित्र संगम तट पर गंगा, जमुना, सरस्वती, उनके बीच में, उनके गोद में लाखों करोड़ संत को समागम करा देती है। आज 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग स्नान किए हुए, और पूरी व्यवस्थित तरीके से, पूरी व्यवस्थित तरीके से। आप किस तरह से बखान करेंगे इतना बड़ा कुंभ, दिव्य कुंभ? प्रकाश, ऐसा कुंभ तो ब्रह्म प्रकाश, हम जान रहे हैं वहां पर जो संत समाज है वो बड़े उत्साहित हैं, आम जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे हैं वो भी बड़े उत्साहित हैं उनको लेकर। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इस बार ये कहा जा रहा है कि कुंभ की धरती से ही 2019 का कोई संदेश निकलेगा। क्या है संत समाज के मन में, क्या है उनकी आस्था के नाम पर, सियासत के नाम पर जो हो रहा है उनके इर्द गिर्द, वो भी कहीं अछूता नहीं है इस कुंभ से? उनके जहन में क्या है, जरा ये बताएं। वो क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, आसपास चल रही सियासत को लेकर? क्या उसकी छाया है कुंभ पर या नहीं है? बिल्कुल दीपक, आपने जी दीपक, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि 2019 में ही चुनाव है और कुंभ के बाद एक और सियासी कुंभ भी शुरू होने जा रहा है। जाहिर तौर पर तमाम नेता कुंभ में डुबकी लगाने आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम संत हैं। महाराज जी, क्या 2019 का सियासी कुंभ भी यहीं से शुरू माना जाए, क्योंकि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है? आपको लगता है कि राम मंदिर जो बनाएगा वही जीतेगा 2019 में? ऐसी तो कल्पना तो जरूर है कि जो राम मंदिर बनाएगा वही इस पर महापर्व में विजय को प्राप्त, चाहे पार्टी कोई भी हो, या मोदी पर अभी भी भरोसा है? मोदी जी पे भरोसा हम लोगों का पूरा है। जी, आप मुझे बताइए, क्या है, आप तो बीएचपी से भी जुड़े हैं, क्या है आप लोगों का मानना? क्या अभी खड़े हैं या फिर आपको भरोसा नहीं रहा, जो भी पार्टी बनाएगी उसका साथ देंगे? देखिए, पूरे संत समाज के साथ में, चाहे से बीएचपी हो, सब हो, हम लोग सब मिलके जानते हैं और बहुत जल्दी ही मोदी जी पे आज भी विश्वास है हम लोगों को, और राम मंदिर मोदी जी के नेतृत्व में ही और संतों के मार्गदर्शन में ही बनेगा। 2019 में ही बनेगा, भरोसा है? बिल्कुल 2019 में बनेगा, और हो सकता है कि संतों के मार्गदर्शन में अभी केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की बैठक होने वाली संतों की बहुत बड़ी सी प्रयागराज में, और बहुत जल्दी उसकी घोषणा की जाएगी भगवान राम का मंदिर कब से प्रारंभ होगा, बाद अगला कदम तय किया जाएगा। आप मुझे बताइए, आप लोगों का क्या मानना है? क्या 2019 में राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होगा, इंपैक्ट डालेगा पॉलिटिकल पार्टीज पर, चुनाव पर? 2019 नहीं, हमारे इस देश के सनातन धर्म के लिए सदैव ही राम मंदिर जन जन के हृदय में व्याप्त है। वह बड़ा मुद्दा नहीं, वो एक आस्था है। ठीक है, हमारे पूरे विश्व में। ठीक है ब्रह्म प्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश। चलिए अब पैनल डिस्कशन अपना शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश, और आपके जरिए जुड़े तमाम संतों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, वो हमारे साथ जुड़े। ये एक राजीव जेटली साहब, आपसे ही शुरुआत करेंगे इस डिस्कशन की। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू जानना चाह रहा था कि दरअसल यहां से कोसों मील दूर जहां पर हम बैठे हुए हैं, वहां पर एक कुंभ का जमावड़ा है, संतों का जमावड़ा है, श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। उनके जहन में क्या है? और वो ये कह रहे हैं कि अभी भी उनके दिल और दिमाग में एक बात है, वो है राम मंदिर की। भव्य मंदिर कब बनेगा वो इसकी बाट जो रहे हैं और देख रहे हैं आपकी सरकार की तरफ। और आप कह रहे हैं कि साहब कोई दबाव नहीं है बीजेपी पर। जान सकता हूं इसका राज? आपने नो कमेंट्स कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा कि कोई दबाव, नो कमेंट्स कहा। नहीं, मैंने आपसे मैंने नो कमेंट्स कहा। मैंने कहा कि आपको संत समाज की जो भावना है, जो संत समाज की भावना है वही देश की भावना है, और जो देश की भावना है उसका सम्मान करना भारतीय जनता पार्टी का धर्म है। और यही बात हम कह रहे हैं कि आपकी भावनाओं को और मजबूती प्रदान की जाए, आपकी भावनाओं को चोट ना पहुंचाई जाए। आज नहीं तो कल कोई चुनौती आपकी भावनाओं के सामने ना खड़ी कर दी जाए। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम इस बात को लेकर कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे, संवैधानिक और कानूनी दायरे में करवाएंगे, ताकि आपकी भावनाओं को दोबारा से, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना हो पाए, आपकी भावनाओं को चोटिल ना किया जाए। और ये जो संत समाज कह रहा है, ये भी यही बात कह रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री से बहुत आश्वस्त हैं, ये देश के प्रधानमंत्री पर अपनी आस्था भी रखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस देश की दिशा और दशा दोनों इस देश के प्रधानमंत्री ने बदली है। और देश के प्रधानमंत्री केवल ये नहीं कहते हैं, आस्था के लिए जो मजबूत ग्राउंड चाहिए, जो नींव चाहिए। अभी आप देखिए, पहले भी
यही पर्व हुआ करते थे। चाहे आप अयोध्या की बात कीजिए, प्रयागराज की बात कीजिए, इन्हीं पर्वों के अंदर बुनियादी सुविधाओं का कितना अभाव रहता था। क्या जहां पे रामलला का जन्म हुआ वहां के लोगों को अंधेरे में जिंदगी बितानी चाहिए थी? वहां पर अगर उजाला पहुंचाया, रोशनी पहुंचाई, बिजली पहुंचाई, वो भी देश के प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहुंचाई। तो वो बुनियादी सुविधाएं देना भी सबसे बड़ा धर्म है। इस धर्म को देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निभा रहे हैं, लेकिन इस बात के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं कि भव्य मंदिर का निर्माण कानूनी और संवैधानिक दायरे में रहते हुए करवाया जाए। ठीक है सर। अलीमुद्दीन खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी परिचय करवा दें और उनका स्वागत भी कर लेते हैं। अलीमुद्दीन खान राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अलीमुद्दीन, मुझे बताइए, कांग्रेस की तरफ से ये खबर आ रही है कि वहां पर राहुल गांधी भी जा सकते हैं और खबर के साथ साथ जो बातें भी हैं वो भी शुरू हो गई हैं, चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं कि साहब जो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो कार्ड खेलने की शुरुआत गुजरात चुनाव से की थी राहुल गांधी ने, दरअसल वो उसी को आगे बढ़ाने के लिए कुंभ में भी डुबकी लगाएंगे। क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए, पहले मैं आपको बीजेपी के बारे में कहना चाहूँगा। इनका जो रास्ता है कि धर्मम शरणम गच्छामि एंड कुंभम शरणम गच्छामि, क्योंकि युवा तो ये कह रहे हैं कि हमको भूखे भजन न हो गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। तो युवक तो अनएम्प्लॉयड हैं, वो तो इनको वोट देने वाला नहीं है, चाहे कुंभ करें चाहे ये और कोई धर्म की शरण में जाएं। इनका तो काम ही धार्मिक पॉलिटिक्स करने का है। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे याद है सोनिया गांधी जी भी कुंभ में गई हैं, उन्होंने भी कुंभ मेले में जाके स्नान किया है। तो राजीव गांधी भी कुंभ मेले में क्यों नहीं जाएंगे और क्यों नहीं जाना चाहिए? और किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए इस बात पर कि राहुल गांधी जी वहां पर कुंभ में जाएं? वहां पर तो इंदिरा जी भी गई, राजीव गांधी भी गए, सोनिया गांधी भी गई, तो राहुल गांधी भी क्यों नहीं जाएंगे? प्रियंका गांधी भी क्यों नहीं जाएंगी? सबको जाने कहा कि सबको जाना चाहिए। कुंभ एक ऐसी जगह है जहां पर हमारी जो संस्कृति और देश की है वो सिखाती है कि एक संगम है और उस संगम में शांति है। शांति का मतलब है कि आपस में भाईचारा, देश की एकता और अखंडता को रखना। ये कुंभ एक संदेश देता है, मगर इस संदेश पर क्या बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता रुकते हैं? उनकी कथनी और कहनी में जो फर्क है, करते कुछ है, कहते कुछ हैं, रोड पे कुछ कहते हैं, पार्लियामेंट में कुछ कहते हैं, उसमें क्या फर्क दिखाई देता है वो? ठीक है, नईम अब्बास के पास चलते हैं। ठीक है, नईम अब्बास के पास चलते हैं। नईम अब्बास, आप लोगों ने गठबंधन किया है समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने, और ये कोशिश की है, ये कहा जा रहा है राजनीतिक हलकों में, आप माने या ना माने, लेकिन वोटरों का जो खास तबका है, जो दो तबके के वोटर्स हैं, चाहे वो यादव वोटर्स हों या फिर जो दलित वोटर्स हैं, उनकी लामबंदी करके आप चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश में हैं। लेकिन कुंभ जो हो रहा है, इस कुंभ के परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कहा यह जा रहा है कि यदि कुंभ सक्सेसफुल हुआ तो फिर ये वापस एक कमबैक देगा यूपी में बीजेपी को, जो हाल ही में उपचुनावों में जो सफलता नहीं मिल पाई बीजेपी को। यदि कुंभ सफल रहता है तो राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि यह कमबैक देगा बीजेपी के लिए। आप किस तरह से लेते हैं इसको? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद दूंगा और ये दुआ करूंगा अल्लाह ताला से कि कुंभ बड़ा कामयाब हो और इसमें किसी तरीके का ऐसा कोई संदेश ना जाए कि जिससे कहीं से भी कोई लड़ाई या झगड़े की बात आए। तो सबसे पहले तो मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कुंभ की तरफ से। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ये मोदी जी के लिए रामबाण साबित नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी का अगर आप इतिहास पढ़ें तो 2008 में गुजरात में 80 मंदिर तोड़वाए उन्होंने, 2009 में आप देखें तो 300 मंदिर तोड़वाए हैं, और वसुंधरा सरकार में भी 2015 में जो मेरे ख्याल 73 मंदिर तोड़वाए, और अब काशी में 2018 में 50 मंदिर तोड़वाए। तो जितने भी साधु संत और महाराज यहाँ पे बैठे हैं वो गलत इंसान से उम्मीद लगा के बैठ गए, गलत आदमी से उम्मीद लगा के बैठ गए कि वो मंदिर की पैरवी करेंगे। अगर वो मंदिर की पैरवी करते तो 4.5 साल में मंदिर की पैरवी उन्हें कर लेनी चाहिए थी और कोई भी अध्यादेश ला करके ये राम मंदिर बना देना चाहिए था। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके का पैगाम जो है बीजेपी देना चाह रही है यहाँ से, कुंभ से, क्योंकि कुंभ एक बहुत पवित्र धरती है और इस धरती से यहाँ से कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं अपेक्षा करता हूँ
जो बीजेपी के लोग हैं। और आपने जो अभी दिखाया साधु संत को, वो साधु संत मैं उनको इसलिए नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का अखाड़ा था जहां से आपने वो लाइव शो लिया। अगर आप उन लोगों के बीच में, जो आम जनता वहां गई है, उनके बीच में जाएंगे तो वो बहुत नाराज हैं बीजेपी से, और इसका बेनिफिट कोई भी बीजेपी को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, मेरा ये मानना है। ठीक है। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद, आपका क्या कहना है? नईम अब्बास कह रहे हैं कि संत समाज चाहे कुछ भी कहे लेकिन जनता जो है बीजेपी से नाराज है। आपका नजरिया सर इस पे? देखिए, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं। आपने मेरा परिचय देते हुए कहा कि मैं दारुल देवबंद का एडवाइजरी बोर्ड में रहा हूं। हाँ। वो ओल्ड बॉयज दारुल देवबंद के एडवाइजरी बोर्ड में ओके, ठीक है, हूं अभी भी। ठीक है, इंशाल्लाह रहूंगा। हाँ, ठीक है। तो नहीं, थोड़ा सा गलत फहमी ना हो दर्शकों को, इसलिए वो थोड़ा सा क्लियर होना जरूरी होता है। टेकन, नो टेकन सर। ऐसा देखिए, मेरा मानना ये है कि किसी भी आस्था को चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और जो लोग भी किसी भी धर्म पर आस्था रखने वाले लोग हों, वो अगर उस धर्म की आस्था को चुनावी राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो आस्था का भी अपमान कर रहे हैं और धर्म का भी अपमान कर रहे हैं। एक बात। दूसरी चीज ये है, मैं ऐसा सोचता हूं कि पिछले 25-30 सालों का अगर आप पूरा माहौल देखें और पूरी कार्यशैली देखें कि आरएसएस ने धर्म का कार्य भी साधु संतों से अपने हाथ में ले लिया है, और अब वो विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से साधु संतों को अपने एजेंडे के तहत इस्तेमाल कर रहा है। मैं समझता हूं कि यह धर्म के लिए भी अच्छा नहीं है और साधु संतों के लिए भी ये चीज अच्छी नहीं है। क्योंकि जब हम किसी भी ऐसी संस्था के लिए धार्मिक चीजों का इस्तेमाल या धर्म का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं कि जो पार्टी पॉलिटिक्स में भी अपनी टांग फंसाए हुए हो और वो दूसरे मामलात में भी टांग फंसाए हो, तो फिर वो धर्म को निश्चित ही नुकसान पहुंचाने का जरिया बनता है। आप धर्म और सियासत अलग हो। स्वामी दीपांकर, क्या धर्म और सियासत, खासकर हिंदुस्तान जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां पर अलग अलग मान्यताओं के लोग रहते हैं, विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता रही है और हमेशा रहेगी भी, क्या ऐसे देश में, एक लोकतांत्रिक देश में, क्या धर्म और राजनीति को अलग करके रखा जा सकता है सर? पहले तो दीपक भाई, आप पैनल पर जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जी बिजनेस के माध्यम से, मैं सभी को मकर संक्रांति की और कुंभ के पहले शाही स्नान की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं चाहता हूं कि कुंभ पर डिस्कस हो रही है, कुंभ से सियासत पर डिस्कस हो रही है, मैं दो शब्द में परिभाषित करना चाहता हूं। अगर जो आप आज्ञा दे तो मैं कुंभ को परिभाषित कर दूं। प्लीज सर, प्लीज। बेसिक क्या है दीपक भैया, ये यात्रा पंच तत्व से परम तत्व की है। ये यात्रा स्वयं में स्वयं को जानने की है। अहम ब्रह्मास्मि स्वयं को मानने की है। ये यात्रा कुंभ की है। यह यात्रा आध्यात्मिकता का अभिप्राय है। यह नागाओं को जानने की है। यह यात्रा स्वयं को पहचानने की है। यह यात्रा कुंभ की है। इस यात्रा में अलहाद है, अनहदनाद है। जहां यह कुंभ हो रहा है वो तीर्थराज प्रयाग है। यह यात्रा कुंभ की है। तो कुंभ बहुत आध्यात्म का ही नहीं, वैचारिक आदान प्रदान का भी एक बड़ा माध्यम अभी से नहीं, 1942 में भी जब कुंभ पर बैन लगाया था ब्रिटिशियर ने, तो भी कुछ लोगों ने साहस की डुबकी लगाकर इसको प्रारंभ किया था। तो कुंभ तो मुझे लगता है कि सनातन संस्कृति की कालजयी मृत्युंजयी एक परंपरा है जो हमेशा चलेगी। अब आपने जो कहा मैं उस पर आ जाता हूं। आपने कहा कि क्या सियासत और धर्म को अलग रखा जा सकता है, तो मैं यही कहूंगा कि अगर सियासत को धर्म से अलग अब तक जितना भी रखा गया, उसके नतीजे ये हुए कि आपस में कितना वैमनस्य बढ़ गया, आपस में कितना एक दूसरे में नफरत बढ़ गई। और अगर यही सियासत धर्म के अधीन होकर चलती या धर्म के अनुकूल या धर्म के तत्वाधान में चलती, तो कम से कम सियासत का चरित्र और चेहरा आज इतना धूमिल कम से कम दीपक भाई नहीं होता। तो महत्वपूर्ण यह है
ठीक है सर। आपने एक सवाल पूछा था, हालांकि मैंने उस समय उस पर नो कमेंट्स कहा, परंतु मैं अभी उसको कह देता हूं कि निसंदेह कुंभ एक बड़ा संदेश देने जा रहा है देश को। आपने नो कमेंट्स कहा, मंदिर मुद्दे पर संतों के रुख को लेकर बीजेपी दबाव में है, आपने कहा नो कमेंट्स, ये था सवाल। बीजेपी दबाव में है, मैं वही आपसे कह रहा हूं। उस समय नो कमेंट्स इसलिए कहा था कि आप हां और ना में पूछ रहे थे, परंतु अभी मैं इसको 10 सेकंड में परिभाषित कर देता हूं। संक्षेप में मुझे आगे जाना है। कुंभ एक बड़ा संदेश देने जा रहा है, और जितना मैं समझ पा रहा हूं, कुंभ से कुछ साधु जो सिर्फ राम को मानते हैं, सियासत को सम्मान करते हैं परंतु मानते राम को हैं, वो कुंभ की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं, ऐसी सूचना मुझे भी है। अयोध्या कूच करने जा रहे हैं, यानी कि कुंभ से कोई ना कोई संदेश जो है वो राम मंदिर को लेकर जरूर निकलेगा। और जब हम राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं तो फिर 2019 का चुनाव कैसे छूट जाए। रतन शारदा, आपसे पूछना चाहूंगा, जो स्वामी दीपांकर कह रहे हैं कि कोई ना कोई संदेश जाएगा, लेकिन आपने कहा प्रयागराज कुंभ 2019 की सियासी तस्वीर तय नहीं करेगा, आपने कहा नहीं तय करेगा, कैसे सर, कैसे नहीं करेगा सर? उसका कारण है, देखिए कुंभ का मेला है, ये अनंत काल से चला आ रहा है, ये भारतीय सनातन संस्कृति का परिचायक है, ये अनंत काल चक्र का परिचायक है। ये सबसे बड़ा उदाहरण है विभिन्नता में एकता का। यहाँ पर लोग केवल अपने विश्वास के कारण आते हैं, हर पंथ और हर संप्रदाय के लोग आते हैं। तो यहाँ सबका जो मुख्य है अपने मोक्ष और अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी आत्म संतुष्टि के लिए वहां आना, वहां राजनीति की चर्चा नहीं होती। अगर उसकी अच्छी व्यवस्था है, पहली बार नहीं है, जो भी सरकार आती है उसकी अच्छी व्यवस्था ही करती है। दुनिया भर के जितने बड़े मेले हैं, सबसे बड़ा ये धार्मिक मेला कुंभ का होता है। बहुत ही कम यहाँ पर ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिनको हम बहुत खराब तरह से कह सकते हैं नुकसान हुआ। तो सभी सरकारें करती हैं, उसको राजनीतिक फायदे की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी किया था, अपनी कोशिश उन्होंने भी जारी रखी, ये अवैध उससे भी अच्छी जारी रखी। जहां तक यहाँ अयोध्या में आने का सवाल, कोई किसी को अयोध्या से आने से रोकेगा नहीं, रोक नहीं सकता। सोनिया जी भी आई थी, उंगली डुबाकर गई थी, कोई समस्या नहीं। लेकिन जो है धार्मिक अनुष्ठान से आते हैं, वो कहे राम मिथक था, वो कहे राम मंदिर अपने दिल में बसा लो, वो कहे कि कोर्ट का निर्णय और कोर्ट में हम निर्णय नहीं होने देंगे, तो ऐसे लोगों की भक्ति का कोई फायदा नहीं। क्योंकि राम ने कहा शिव जिसके मन में वो मेरा भक्त है, शिव ने कहा जो राम को माने मेरे मन में है। ऐसे खुद को धार्मिक मानने वाले लोग अगर राम को मिथक मानते हैं, अगर वो कहते हैं राम मंदिर दिल में बनेगा, अगर वहां पर कोर्ट में रोड़े अटकाते हैं, तो उनका कुछ कहना बनता नहीं जाता। अध्यक्ष का सवाल है, आपको पता है अगर कोर्ट के दायरे के बाहर अध्यादेश बीजेपी लाती तो यही लोग कहते कि कानून को नहीं मानते। हमें यह पता नहीं था कि आखिरी दौर पर आके सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। अब बदल गई है तो उसका प्रेशर कांग्रेस की बात छोड़ देते हैं, बीजेपी पर भी है, पर अगर आप चाहते हैं कि आप कानून व्यवस्था से बाहर को निर्णय लेना, आप तो नहीं कह सकते। चलिए ठीक है, यहाँ पर कहा गया ना, कांग्रेस ने कहा ना यहाँ पर, ठीक है रतन जी। जहां तक विश्व हिंदू परिषद का सवाल है, विश्व एक मिनट सर, चलिए मैं सेकंड राउंड में आता हूं। 1964 में स्थापित थी। एक मिनट आप ही की बात को आगे बढ़ा, राजनीति का बात कर, मैंने एक वाक्य बोल देती मुझे, एक वाक्य बोलने दीजिए, मैं आखिर में आऊं, रहने दीजिए, फर्क कोई बात नहीं। आप आखिर में बुलाते हैं, जवाब देने नहीं देते, आप फिर कहते हैं कि आखिर में आएंगे। विश्व हिंदू परिषद 1964 में बनी थी। हिंदुओं के इतिहास में 10,000 साल के तहत पहली बार सभी पंथ को लोगों को एक स्टेज पर लाया गया और हिंदू समाज को एकता का संदेश दिया गया। और विश्व हिंदू परिषद सब संतों को एक स्टेज पे लाने का, समाज के प्रति जागरूक करने का बहुत बड़ा काम कर रही है। इसलिए उसको उथूथी राजनीति के द्वारा न देखा जाए। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, आपने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए और आपने ये कहा कि प्रयागराज का जो कुंभ है उसको बिल्कुल अलग रखना चाहिए और उससे कोई संदेश नहीं जाएगा, उसका सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने कहा कि सियासत इस पर होती रही है, लेकिन वो सियासत जो है धराशायी हो जाती है धरातल पर आकर। लेकिन हम ये लगातार दर्शकों को दिखा भी रहे हैं और हमने ये मीडिया के माध्यम से ये सुना और अपने संवाददाताओं के माध्यम से सुना भी। और इसी सवाल के साथ जेटली जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। कुछ पोस्टर्स लगे हैं सर, कुंभ क्षेत्र में कुछ पोस्टर्स लगे हैं और उनमें कुछ स्लोगन्स लगे हैं, जैसे तुलसी तेरे देश में राम कचहरी जाए, सरकारों के बीच में मंदिर गोता खाए, बढ़ आगे त्रिपाल हटाओ, वंशज होने का धर्म निभाओ, और कुछ नारे भी हैं कि जो मंदिर बनाएगा वोट उसी को जाएगा। ये जो आरएसएस की ओर से कहा गया है कि साहब उस पर राजनीति नहीं हो रही है। मैं इन पोस्टर्स के माध्यम से आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, अगर ये राजनीति नहीं है सर, अगर मंदिर को लेकर आप पर दबाव नहीं है सर, तो फिर आप कैसे इनकार कर सकते हैं कि कुंभ से न 2019 का कोई संदेश जाएगा और ना इसका कोई राजनीतिक इंपैक्ट होगा सर?
देखिए दबाल साहब, मैं इतना बताना चाहता हूं कि मैंने कभी नहीं कहा कि दबाव नहीं है। जहां पर पूरे देश की भावना होगी, उस भावना को पूर्ण करने का जो कार्य होता है, चाहे वो आप न्यायालय के माध्यम से करें या सरकार के माध्यम से करें, ये दबाव न्यायालय पे भी होता है और सरकार पे भी होता है। और जब हम बात न्यायालय की करते हैं तो वहां मौका भी मिलता है, सरकार अपना पक्ष रखती है और जो उसका विपक्ष है अब वो अपना पक्ष रखता है। अब विपक्ष और पक्ष ये चीज बहुत जल्दी क्लियर होनी चाहिए, इसके ये जनता के सामने आनी चाहिए, इसके ऊपर जल्दी सुनवाई होनी चाहिए। कौन नहीं चाहता इस देश में? जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं शायद वो भी चाहते होंगे, जो लोग इसके पक्ष में हैं शायद वो भी चाहते होंगे। लेकिन ढूंढने की बात यह है कि दो लोग आपस में खड़े हैं, दोनों लोग अपनी न्यायिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसे कौन से लोग हैं बीच में जो चाहते हैं कि इसकी सुनवाई ही ना हो, उसके ऊपर बाधा बन के किसी ना किसी माध्यम से खड़ी हो जाए और वो सुनवाई आगे टलती चली जाए। किन लोगों को इस बात का फायदा मिलेगा, ये चर्चा का विषय होना चाहिए। अभी आपने पीछे भी देखा, न्यायालय के अंदर जज के ऊपर उंगली उठा दी गई, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से क्यों ना आते हो, धवन साहब, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से आते हो, चाहे कांग्रेस से आते हो, चाहे किसी भी पार्टी से आते हो, कम से कम उन्हें इतना सोचना चाहिए था कि पूरा देश की भावना और भावना जो ये कहती है कि हमें जल्दी न्याय चाहिए, और न्यायालय भी कहता है कि हम जल्दी न्याय देना चाहते हैं, जज भी कहते हैं कि हम इसकी जल्दी हियरिंग करना चाहते हैं। जब ये सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाती हैं तो कौन बाधा बन के खड़ा होता है? क्या वो संत समाज नहीं देख रहा होगा? क्या वो बाकी देश की जनता नहीं देख रही होगी? सब देख रहे हैं। हम भी कहते हैं कि जब हमारे पास एक संविधान है, हमारे पास न्याय है, हमारे पास कानून है, तो हम क्यों उससे अलग हटते हुए ऐसा कार्य करें जिसे दोबारा से वही लोग चुनौती दे दे जो आज न्यायालय में कहीं ना कहीं किसी रूप में बाधा बन के खड़े हैं। तो मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। हाँ, हम पर दबाव हो सकता है क्योंकि हम भावनाओं को अपने सर माथे लेके चलते हैं। जिन लोगों ने भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना होता है वो कहीं ना कहीं पे उनके बीच में बाधा बनते हैं, कहीं ना कहीं उसके बीच में कोई ना कोई वो माध्यम ढूंढते हैं कि इसमें इस चुनौती कैसे पैदा की जाए। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपसे कहा था कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा हम संवैधानिक और कानूनी दायरे में आस्था की बुनियाद मजबूत करना चाहते हैं ताकि उसे दोबारा चुनौती ना दी जा सके। अलीमुद्दीन, ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर जो है, मुद्दा जो है, ये संत समाज और बीजेपी के बीच का आपस का मसला है, इसमें आप क्यों कूद रहे हैं सर? कांग्रेस क्यों कूद रही है? और बार बार यही बेसिक सवाल जो शायद आपसे कई बार पूछा भी गया होगा कि अदालत के भीतर रोड़ा अटकाएंगे और बाहर जो है मंदिर की बात करेंगे, इस पर भी जवाब दे दीजिए। देखिए 31 साल से बीजेपी यही कर रही है। इसी मैंने आपको पहले भी बताया था, शीतला पी सिंह जो एक अयोध्या ट्रस्ट, अयोध्या विकास बोर्ड के जो वो हैं संचालक और उसमें संपादक भी हैं, एक मैगजीन को उन्होंने किताब लिखी है कि उस किताब का नाम है कि राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का सच। उन्होंने अपने पेज नंबर 110 में लिखा है कि एक अशोक सिंघल जी इसको बनवाना चाहते थे और कांग्रेस गवर्नमेंट भी इसको बनवाने के लिए तैयार थी, लेकिन अशोक सिंघल जी को बुला के देवर्ष जी ने डांटा और कहा 800 मंदिर बन गए, एक और बन जाए, क्या फर्क पड़ेगा, हमको तो सियासत करनी है। सियासत ही करनी, मेरी बात बोलने दीजिए, बात बोलने दीजिए। कांग्रेस के तौर पे आप क्या बात करना चाहते हैं? बार बार घुमाते हैं, हर बार डिबेट में आके इस बात। अरे भैया, आपकी पॉलिसी है कि अगर एक मंदिर और बन जाएगा तो क्या होगा? हमें तो इस पर सियासत करनी है। मंदिर का निर्माण होना चाहिए। आपका पक्ष क्या है मुझे ये तो बता दीजिए। बनवाना चाहती है आपने, कांग्रेस का पक्ष क्या है? मंदिर चाहती है या नहीं चाहती, ये तो बता दीजिए। मस्जिद बनाने नहीं दिया। कांग्रेस अब चाहती है कि अब ये, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आप भव्य मंदिर के निर्माण में पक्ष में है या नहीं है, ये बताइए। और ये मंदिर बने। अरे भैया, देश का सारा देश चाहता है कि मंदिर बने, मगर बीजेपी नहीं चाहती है कि मंदिर बने। चाहते हैं कि नहीं चाहते? देश को छोड़िए, देश तो हमारे साथ है, हम देश के साथ है। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये बताइए। बीजेपी ने देश में 5 साल में कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मंदिर करते रहे या वंदे मातरम करते रहे। चाहते हैं या नहीं चाहते, एक बार तो बता दीजिए। आप राजीव धवन ये तो सारा देश बोलता है, सारा देश बोलता है भारत माता के लिए, सारा देश बोलता है वंदे मातरम। उससे क्या है? गांधी जी की भूखे युवा का पेट भरता है, जो गरीब किसान मर रहा, आत्महत्या कर रहा है, क्या उसका पेट भरता है? क्या इससे अनएम्प्लॉयड को रोजगार मिलता है? क्या गरीब बिजनेसमैन को बिजनेस मिलता है? लोगों के पास बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं है।
हम फंस जाएंगे आप फिर। जो है वंदे मातरम में ही लगे हुए हैं। ठीक है अलीमुद्दीन, मुझे लगता है हम फंस जाएंगे इसमें, इस डिबेट में घुस जाएंगे तो फंस जाएंगे। नहीं चाहते, मतलब कांग्रेस ही वापस सबसे बड़ी बाधा बनी है, ये स्पष्ट करना चाहता था। नहीं अब्बास, बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है, अपनी पार्टी का पक्ष भी क्लियर कर दें, लगे हाथ राम मंदिर के मुद्दे पर, बनेगा ना बने मंदिर? दीपक भाई एक चीज मुझे एक चीज बताइए, स्वामी दीपांकर जी यहाँ बैठे हैं, ये अभी बता देंगे, क्लियर कर देंगे कि बीजेपी कितनी सीरियस है राम मंदिर के लिए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार एफिडेविट दे दिया, हम उतना ही चाहते हैं कि जल्दी जो है मंदिर का निर्माण हो जाए। कितनी सुन नईम जी, अरे भाई नईम जी मेरा मूल सवाल सुन लीजिए मेरी बात को। मेरी बात सिर्फ देखो ध्यान भटकाने वाले, देखिए आप देखिए कोई भी सुन लीजिए पूरी बात, सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है इस वक्त, और कोई भी चीज नहीं है। अगर आप वाकई में सीरियस होती तो आप सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते और दे करके ये कहते इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, ये हिंदुओं की आस्था का सवाल है। लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी की तरफ से कोई हलफनामा दायर नहीं किया गया। और आपने 2010 का जजमेंट भी अगर देखा होगा, पढ़ा होगा, उसमें अगर सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई बना था तो बीजेपी बनी थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी बने थे, नहीं तो मंदिर तो बहुत पहले बन गया होता। मंदिर बनाने में कहां प्रॉब्लम आ रही थी? किसी भी जगह प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। आपकी पार्टी मैप तक तैयार कर दिया गया था, ये तो बताएं। सारी चीजें तैयार हो गई थी और सब। अब तो चुनाव सर पर है, मेरी बात भी हो गया। मेरी बात सुन लीजिए, पार्टी पक्ष में है, अब सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन उनसे आप ये सवाल पूछिए जो 2014 में अपने मैनिफेस्टो में ये लेकर आए थे, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट में रहेगा फैसला राम मंदिर नहीं बनेगा, आप हमें वोट दो। आप सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए ना दीपक जी, सुन तो लीजिए ना। अच्छा आप हमारे से पूछ रहे हो, मेरी बात तो सुन लीजिए। रजाई लेके बैठी है, जैसे आप 2014 में जो अपने मैनिफेस्टो में लेके आए उसके अंदर, ठीक, हाँ नहीं बोलिए। अरे सर, हाँ नहीं बोलिए, सुन लीजिए। 2014 में जो लोग अपने मैनिफेस्टो में लेके आए थे और उन्होंने कहा था कि मंदिर हम बनाएंगे, ठीक है, उनसे आज जवाब क्यों नहीं मांगा जा रहा? 73 सांसद जिस धरती ने दिए हों, आज वहीं से राम मंदिर नहीं बन रहा, तो वोट बैंक इन्होंने साधा अपना। मेरे को तो एक चीज समझ में आती है, मेरे को याद आ रहा है, एक शेर याद आ रहा है कि भीड़ जुटाकर डराने का बहाना ढूंढ लिया, मुद्दों से ध्यान हटाने का बहाना ढूंढ लिया। कल तक जो तरक्की की बात करते थे, चुनाव आते ही मंदिर का बहाना ढूंढ लिया, और वो मंदिर नहीं फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। देश में मूर्ख कितने हैं वो आजमाना चाहते हैं। इन लोगों का सिर्फ ये एजेंडा है, और कोई एजेंडा नहीं है। मौलाना साहब के पास चलते हैं, ठीक, मौलाना साहब के पास चलते हैं। दीपांकर मैं आऊंगा आपके पास, स्वामी दीपांकर मैं आऊंगा आपके पास, मौलाना साहब के पास चलते हैं। मौलाना साहब, आपने बिल्कुल सिरे से खारिज किया मेरे उस सवाल को जिसमें मैंने पूछा था कि 2019 की लड़ाई सॉफ्ट हिंदुत्व बनाम हार्ड हिंदुत्व पर होगी। आपने कहा नहीं, आपने खारिज किया इस सवाल को। मैं ये थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूं सर, क्योंकि आप मुस्लिम समाज की नुमाइंदगी करते हैं, आप अपने लोगों से बातचीत करते हैं, उनके जहन में क्या है आप जानते हैं। कहीं मुस्लिम समाज के दिल में दरअसल है क्या? जब हम सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं उसमें हमें कांग्रेस का चेहरा दिखाई देता है, जब हम हार्ड हिंदुत्व की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर बीजेपी का उसमें चेहरा नजर आता है। लेकिन इस सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर सवाल उठते हैं। बीजेपी का नजरिया, उसका पक्ष तो क्लियर रहा है हमेशा, लेकिन कांग्रेस का ये जो नजरिया बदला है, और अब कुंभ में आने की बात भी कह रहे हैं, उससे पहले भी हमने देखा कि चुनावों में किस तरह का एक राजनीतिक कार्ड खेला राहुल गांधी ने और उसे सॉफ्ट हिंदुत्व का नाम दिया गया। क्या इससे मुस्लिम समाज, मुस्लिम वोटर भ्रमित है, वो तय नहीं कर पा रहा है कि ये क्या चीज है? दीपक जी, जहाँ तक मेरा सवाल है तो मैं तो मुस्लिम समाज के लोगों से भी बात करता हूँ और हिंदू समाज के लोगों से भी बात करता हूँ, और मैं दोनों समाज के अंदर की जो भावनाएं हैं मैं उनको जानने की और टटोलने की कोशिश करता रहता हूँ मुस्तकिल। मैं ये बात इसलिए कही थी कि मैं इस बात को जानता हूँ हिंदू और मुसलमान नौजवानों से, और सिर्फ हिंदू और मुसलमानों से नहीं, दलितों से भी और अन्य वर्गों के जो नौजवान हैं उनसे भी बातें करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हुआ हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में न मंदिर मुद्दा है, न मस्जिद मुद्दा है, न कोई और मुद्दा है। मुद्दा होगा रोजगार का, बीमारी का, शिक्षा का, सुरक्षा का और इस देश के विकास का। वादे पूरे हुए कि नहीं हुए उसका, ये असल मुद्दे हैं इस देश के। और एक सबसे बड़ा वादा जो इस देश में किया गया था हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री के जरिए,
वो ये था कि काला धन 100 दिन के अंदर हम विदेशों से ला करके अपने देश की जनता में 15 लाख रुपए 15 लाख रुपए देंगे। चलिए आप मत दीजिए जनता को, अरे भाई वो बाहर से तो लाना था ना, 100 दिन के अंदर छोड़ दीजिए। 4 साल 4.5 साल गुजर गए, अब तो 5 साल होने जा रहे हैं सर। आपने क्या वो लाया? नहीं लाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि नौजवानों को जो उम्मीदें थी, जो भारतीय समाज ने आपसे आशाएं बांधी थी आपके बयानों से, स्वामी दीपांकर, तकरीरों से, आपके भाषणों से, कि हाँ आप कुछ एक नया करके दिखाएंगे इस देश के लिए, इस समाज के लिए, तो आप भी पिछले नेताओं, पिछली सरकारों की तरह ही बिल्कुल ऐसी ही सरकार लेके आए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनता की वो उम्मीदें टूट गई और अब जनता आपको भी उसी तरह ले रही है जिस तरह दूसरी पार्टी दूसरे नेताओं को लेती है। मैं एक बात दीपक जी और कहना चाहता हूं, बस एक 10 सेकंड का मुझे दीजिए। यहां बात आई थी कि साहब जजों पर उंगली उठाना, कांग्रेसी होंगे वो कांग्रेसी अपनी बात की सफाई देंगे, लेकिन जजों पर उंगली उठाने का सवाल जो है, मौलाना साहब 10 सेकंड आपने लिए थे, 10 सेकंड आपने लिए थे, एक से एक मंत्री महोदय कुछ और साहब दूसरे नेता रोजाना उठाते हैं। ठीक है एक बात स्वामी दीपांकर ने पहले कही थी कि धर्म को राजनीति में आना चाहिए। ठीक है मौलाना साहब, आपने अपनी बात रखी। स्वामी दीपांकर आपने एक धर्म की राजनीति मौलाना साहब पूरे व्यापक भारतीय समाज के ऊपर लादने की कोशिश की, तो हम सारा समाज जो है उस पर सहमत नहीं हो सकता। इसलिए अनेक धर्मों के मानने वाले समाज में अलग अलग धर्मों की मान्यताएं हैं, तो हमारा जो सहमति हो सकती है, हमारी सहमति जिस बात पर वो हमारा संविधान है और हमें अपने उस संविधान पर ही सहमत रह करके अपने देश आगे बढ़ाने का काम। मौलाना जी सुन लीजिए, मौलाना साहब बोल रहे हैं तो मुझे कपिल सिब्बल जी याद आते हैं। मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी आके यहाँ पे अपना पक्ष रख रहे हैं। ठीक है स्वामी दीपांकर, वो अपने आप रखेंगे, कांग्रेसी होंगे वो अपनी सफाई देंगे, मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। आप पूछ रहे थे ना, हाँ आप पूछ रहे थे ना मुझसे कि कुंभ का असर क्या पड़ेगा, तो मैंने क्यों कहा था कि नो कमेंट्स। आप अपनी डिबेट में देखिए, पिछले 15 मिनट से दीपक भैया सोचिए कि एक डिबेट में साधु को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो आपको लगता है कि उन साधुओं की सुनी जाएगी? नहीं स्वामी जी, है ना आपके पास मौका भी बोलने का, है ना, बोलिए। ये अपने आप में रोचक है। पर मैं यक्ष प्रश्न रखता हूं, मैं बिल्कुल बात को डाइवर्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं कोई सियासतदान नहीं हूं, मैं टू दी पॉइंट अपनी बात रखता हूं। निसंदेह योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो लगाया गया कुंभ है, वो अपने आप में, मैंने ऐसा कुंभ अपने जीवन में नहीं देखा। मैं सिर्फ ये देखने के लिए जाऊंगा कुंभ की भव्यता और कुंभ में स्नान करने के लिए। तो इसमें कोई, और जो प्रयाग के लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया है, ये अपने आप में अद्वितीय है, अतुलनीय है। अब मैं बात करता हूं मुद्दे की। द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, उस समय दादा भीष्म भी थे, धृतराष्ट्र भी थे, और वो तमाम लोग थे जो अपने आप में उस समय के योद्धा थे। मगर मैं द्रौपदी के चीरहरण को मात्र द्रौपदी का नहीं, मानवता का मानता हूं चीरहरण, अस्मियता का चीरहरण मानता हूं। वर्तमान वही हो रहा है कि धर्म और धर्म के साथ साथ राम जो न्यायालय में खड़े हैं, तो धर्म का भी चीरहरण हो रहा है और न्याय का भी चीरहरण हो रहा है। और समूची संसद और समूचे जुडिशली गर्दन गड़ाए देख रही है कि आखिरकार इंसाफ होगा क्या और होगा कैसे। पर याद रखिएगा कि उस समय द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो महाभारत हुआ था। वर्तमान धर्म और न्याय का चीरहरण हो रहा है। आप देश को ब्लैक होल की तरफ धकेल रहे हैं, आप समझ लीजिए। तो आप अपनी स्थिति को स्पष्ट करें, साफ करें, वरना बहुत सारे लोगों की उम्मीदें आपसे बहुत हैं, टाइम बहुत कम है और आशाएं बहुत ज्यादा। टाइम बहुत कम है और आशाएं बहुत ज्यादा। रतन शारदा, आपने कहा था कि मंदिर मुद्दे पर संतों के रुख को लेकर बीजेपी दबाव में नहीं है। आपने सुना स्वामी दीपांकर को, और मेरे पास कुछ और बयान भी हैं। मसलन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी का बयान है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही फैसला होना है तो बीजेपी इतने दिनों से राम के नाम पर वोट क्यों मांग रही है। इसके अलावा प्रवीण तोगड़िया हैं, बीजेपी राम मंदिर के वादे के साथ सत्ता में आई, लेकिन अब लोगों से धोखा कर रही है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान है, 31 जनवरी को कुंभ में होने वाली धर्म संसद में तय होगा कि राम मंदिर निर्माण के लिए अगला रास्ता क्या होगा। और स्वामी दीपांकर को आपने सुना ही कि संत समाज में कितना गुस्सा है। फिर भी संघ क्यों मानता है कि बीजेपी पर संत समाज का कोई दबाव नहीं है। बीजेपी इस चुनाव में आराम से बिना किसी दबाव के साथ मंदिर के मुद्दे पर खड़ी हो सकती है, क्यों मानते हैं? पहली बात, मैंने देखा आपको साफ कहा था जब आपने यक्ष प्रश्न किया था कि बीजेपी पर दबाव है लेकिन नीतियों में दिखाएगी नहीं,
संघ के व्यक्ति होने के नाते हमने तो दबाव डालने के सारे प्रयत्न किए ही हैं ना। एक सामान्य हिंदू के नाते संघ, विश्व हिंदू परिषद सबने दबाव डालने के लिए बड़े बड़े रैलियां, सभाएं, हर प्रकार से प्रयत्न किए। अब ज्ञापन दिए हैं, कोर्ट में भी ज्ञापन दिए हैं, लेकिन उसके बाद मैंने ये कहा था कि बीजेपी की नीतियां उसके कारण वो दिखाएंगे कि हमारे पास ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन दबाव तो निश्चित है। मैंने कब मना किया, पहली बात। दूसरी बात, मुझे बड़ा ऑब्जेक्शन है कि हर चर्चा के अंदर हिंदू दलित अलग अलग पेश किए जाते हैं। दलित समाज मेरा समाज है, हिंदू समाज का भाग है, उसके कष्टों को दूर करना मेरा कर्तव्य है, वो मैं करूंगा। लेकिन उसको अलग निकाल के बार बार हर बहस में जो लाया जाता है उसका मैं बहुत बड़ी निंदा करता हूं। और जब सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व की बात करते हैं, पहली बात है मानता नहीं। दूसरी बात, सॉफ्ट हिंदुत्व मतलब क्या है? मानसिंह वाला, जयचंद वाला, जो कहने को हिंदी थे, पूजा पाठ करते थे, शिव जी के भक्त थे, लेकिन देश के विरुद्ध जिन्होंने काम किया। तो ऐसे हिंदुत्व को मैं नहीं मानता। हिंदुत्व एक ही है जो इस राष्ट्र की आस्था से जुड़ा हुआ है जी। और मंदिर तो बनना है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि एक सरकार वो सारे पहले कोर्ट के रास्ते बंद कर देती, अपने नियम बनाती है, अध्यादेश लाती, यही लोग गालियां देते। आज अगर बिल लाती है, कितने लोग यहाँ बैठे जो समर्थन करने को तैयार हैं? तो केवल राजनीति कांग्रेस खेल रही है, जो अदालत के अंदर अलग रुख लेती है, बाहर अलग रुख लेती है। इस तरह के दोगली बातें करने वाली कांग्रेस, केवल यहाँ नहीं सबरीमाला में भी ये दोगली बातें करने वाली कांग्रेस को भारी पड़ेगा। जो कुछ राजीव गांधी ने किया, जो कुछ उन्होंने किया, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये ताकत बाद में 10 साल इन्होंने दिखाई नहीं। राम को मिथक का, राम सेतु को मिथक का, ये लोग राम मंदिर कैसे बनवाएंगे? बछड़े काट के सिर में इनके लोग घूमते हैं केरल में, उनका भी ये लोग स्वागत करते हैं। तो इनके मन में राम के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। ये कई मंदिर बनवाएंगे नहीं, बनाएगी बीजेपी, लेकिन राजनीति और कानून और संविधान के दायरे में रहकर रहना उसकी मजबूरी है। जो मजबूरी हम संगठन को नहीं है। हम तो कहते हैं कि कानून के दायरे में जो भी करना आप करिए और मंदिर बनवाइए, तो उसका जो नतीजा निकलेगा वो लोग देखेंगे। ठीक है सर, ओके। और अब वक्त है कड़क सवाल का, जिसमें देश की जनता से जोड़ना, उसको राजनीति जोड़ना, उसको मैं गलत मानता हूं। ठीक है सर। कड़क सवाल का वक्त अब हो चुका है। हमने अपनी देश की जनता से कड़क सवाल पूछा था, और वो कड़क सवाल था, क्या 2019 के चुनाव में आस्था सब मुद्दों पर भारी है? और यही डिबेट भी हो रही है कि क्या 2019 के चुनाव में आस्था तमाम मुद्दों पर कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी? यही सवाल अपने देश की जनता से पूछा था, और ऑनलाइन पोल के रिजल्ट्स अब हमारे सामने हैं। देखते हैं जनता ने क्या नतीजा सुनाया है। 56% जनता कह रही है हां, और 44% जनता कहती है नहीं। यानी कि सिर्फ 44% लोगों का यह मानना है कि आस्था सब मुद्दों पर भारी नहीं है। दूसरे मुद्दे भी मौजूद हैं जिन मुद्दों पर यह चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन 56% जनता जो है वो ये मानती है कि आस्था सब मुद्दों पर भारी पड़ गई है। क्विक रिएक्शन में सब लोगों से लेना चाहूंगा, राजीव जेटली आपसे। क्या वाकई में जनता जो कह रही है कि सिर्फ आस्था ही नहीं बल्कि तमाम दूसरे ऐसे मुद्दे भी होंगे जिन पर यह चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं। 56 इंच का सीना जो आपने 44% लोग बताए हैं, उनकी आकांक्षाओं पे खरा उतरा है। और 56% वो लोग हैं जिन्हें ये मालूम है कि इस देश की दशा और दिशा दोनों को नया रूप दिया गया है देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा। और वो जब अपनी सभी जरूरतों से परिपूर्ण है, तो आज वो अपनी आस्था को भी चुनावी मुद्दा मानते हैं। और हम कहते हैं कि हर किसी व्यक्ति की इस देश की आस्था हमारी सराखों पे, हम अपनी पलकों पर रखते हैं, और हम उनके लिए प्रतिबद्ध हैं पूरी तरह से। हमारे लिए कोई भी आस्था का मुद्दा चुनावी मुद्दा नहीं है। ठीक है सर। अलीमुद्दीन खान साहब, जनता की इस पोल पर आपका रिएक्शन? देखिए, मैं इन्होंने 56 इंच की छाती की बात की। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 22 अक्टूबर 1986 को रीगन ने बुलाया था न्यूयॉर्क में राजीव गांधी को, और राजीव गांधी वहां नहीं गए बल्कि भूटान चले गए। उन्होंने कहा कि मुझे टेक्नोलॉजी दो, तब मैं तुमसे मिलने आऊंगा, क्योंकि वो नजीबुल्लाह को वो जहीर शाह को प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे अफगानिस्तान में। और राजीव गांधी ने कहा कि नहीं, नजीबुल्लाह बनेंगे, और नजीबुल्लाह ही बने, और टेक्नोलॉजी भी यूएसए से ली। यूएस के सामने घुटने नहीं टेके। इस प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री ने यूएस से परमिशन लेके तेल खरीद रहे हैं आज हम ईरान से। देश में पूरे विदेश में इतनी साख खराब कर दी है पूरे भारत की। ठीक है सर। नहीं, कैसे उनसे अपेक्षा की जा सकती है तो देश के लिए उन्नति का रास्ता करेंगे? नहीं, आपको राजनीति समझ नहीं आती, आपको विदेश नीति समझ नहीं आती। नहीं अब्बास, 3 देशों के अंदर रुपए का व्यापार हो रहा है, किसी सरकार में हिम्मत नहीं थी। ठीक है रतन जी, ठीक है रतन जी। नहीं अब्बास,
परमिशन से ईरान से तेल खरीद रहे हैं रतन शारदा जी, परमिशन लेके यूएसए की सीने की बात करी चाहिए। उन्होंने 56 इंच के सीने की बात करी, रिएक्शन फिर आस्था के साथ खेलने की बात करी। हम जनता देखिए उन्होंने 56 इंच के सीने की बात करी, हम कड़क सवाल, पैसे नहीं दिए आपने, खेलने की बात करी। हम कड़क सवाल पे रिएक्शन ले रहे हैं। अरे आप सुन लीजिए, नहीं अब्बास, आप कड़क सवाल पे रिएक्शन दीजिए ना, अब वक्त नहीं रहा ना। मैं ये कह रहा हूं दीपक भाई, राजीव जेटली जी ने 56 इंच के सीने की बात करी और देश के लोगों के आस्था के साथ खेलने की बात करी, फिर आस्था के साथ खिलवाड़ करने की बात की बुनियादी जरूरतें पूरी करी। मेरा ये मानना है कि अब जो मुद्दे होंगे वो अलग होंगे। जिस तरीके से बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, ठीक है, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हुई वो बहुत बड़ा मुद्दा होगा, किसानों की आय 1.5 गुना नहीं हुई बहुत बड़ा मुद्दा होगा, और जिस तरीके से आपस में भाईचारे में लड़ाया जा रहा है लोगों को, ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। इसी हिसाब से जिस दिन आप इन मुद्दों पे बात करेंगे तो भागते हुए नजर आएंगे। आज आपने मुद्दा अलग रखा था इसलिए हम इस बारे में चर्चा नहीं कर पाए। ठीक है, मौलाना अब्दुल रहमान साहब, आपका रिएक्शन सर जो पब्लिक का जो पोल है उस पर। देखिए साहब, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं अपनी जगह पर। मैं कह रहा हूं कि अभी आपने जो 56 और 44% दिखाया है, मैं ये मान के चल रहा हूं अपने जो मैंने लोगों से बात की और मैं जिस नतीजे पे पहुंचा हूं कि 84% प्रजा जो है जनता देश की, वो आस्था के मुद्दे से अलग हट करके चुनाव को लड़ेगी और लड़वाएगी। ठीक है सर। स्वामी दीपांकर। स्वामी दीपांकर, देखिए आदरणीय, आप भी यहीं और मैं भी यहीं हूं, देखते हैं। पर मैं एक बात आपसे कह दूं कि राम के अगर जो वस्त्र बदलने होते हैं ना तो 6 महीने का समय लगता है, इतना लंबा चक्कर। और सोचिए वस्त्र बदलने में, आप आज जो वस्त्र पहन के बैठे हैं कल बदल लेंगे, पर प्रभु राम के वस्त्र बदलने में 6 महीने लगते हैं। एक तुलसी का ताजा पत्ता चढ़ाने में चढ़ाते चढ़ाते बासा हो जाता है। आप समझ रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इंसान को पुलिस और जज साहब दिखते हैं तो डरता है अपराध करने से, मगर पाप करने से नहीं डरता, क्योंकि भगवान दिखते नहीं हैं। याद रखिएगा भाई साहब, वो छोड़ते नहीं हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा कि निसंदेह देश का अपना मूड है, पर राम को आप चाहकर जब तक मंदिर नहीं बनेगा खुद से ना तो अलग कर सकते हैं और ना जनता से अलग कर सकते हैं, क्योंकि राम ही विकास हैं और विकास ही राम हैं। और अगर जो नहीं होते तो महात्मा गांधी रघुपति राघव राजा राम ना कहते और समाधि पर हे राम ना लिखा होता। ठीक है, रतन शारदा जी। देखिए, आज जब बीजेपी 2014 में जीती थी तो राम मंदिर और विकास के मुद्दे पर जीती थी। विकास के बारे में जो प्रगति की सारी जनता ने देखी है। अब सवाल राम मंदिर का है और राम मंदिर तो बनना ही है। उसके लिए जो रोड़े अटकाए अलग अलग लोगों ने, वो रोड़े को दूर करना बीजेपी का काम है और मंदिर बनना काम है। तो ये दोनों मुद्दे साथ में चलते हैं, लेकिन एक के कॉस्ट पे दूसरा है ऐसा मेरा मानना नहीं है। विकास अपनी जगह चलता है, आस्था अपनी जगह चलती है, और इसका जवाब भी बीजेपी से जनता तो मांगेगी। तो जनता को या तो जस्टिफाई करना पड़ेगा बीजेपी को, या मंदिर के रास्ते ऐसा लगे जनता को कि साफ करने में पीछे आने वाले 2 महीने में काम किया है, तो निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। और आस्था का प्रश्न हमारे लिए चुनाव का प्रश्न ही नहीं। जहां 450 साल से लड़ाई चल रही है वो और भी हम लड़ने को तैयार है, लेकिन मंदिर तो बनेगा ही। ठीक है सर, और इसी के साथ इस डिबेट को हम यहाँ पर विराम देने का अब उसकी तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। और एक बार फिर तमाम जो मेहमान हैं उनका हम शुक्रिया अदा कर दें। राजीव जेटली जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अलीमुद्दीन साहब, नईम साहब, मौलाना साहब, आपका भी शुक्रिया। दीपांकर, स्वामी दीपांकर, आपका शुक्रिया। और रतन शारदा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर इस डिबेट का लब्बुलुआब यही है कि भले ही आस्था का कुंभ हो प्रयागराज में जुटा हुआ, लेकिन सियासी मुद्दों से वो अलहदा नहीं रह सकता। कहीं ना कहीं उनकी छाया भी वहां पर है, और ये वाकई में देखना होगा कि कुंभ सफलतापूर्वक जो की कोशिश की जा रही है कि सफलतापूर्वक समाप्त हो, उससे किस तरह के मुद्दे, किस तरह की दिशा एक 2019 के चुनाव में देखने को मिलती है। फिलहाल हम ये जनता पर ही छोड़ते हैं। और आज देश की बात में हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का एक बार फिर से शुक्रिया, और हमारी प्यारी जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया।